हाय, वेलकम टू इंग्लिश केयर। आई एम विनय और आज हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले ए एंड द कब यूज कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले जनरली ए एंड द किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, हम नहीं बोलेंगे द नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया। या फिर आई एम विनय, मैं ये नहीं कहता कि आई एम द विनय। यानी किसी व्यक्ति के नाम के पहले मोस्टली द का यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पे यूज होता है। बहुत दिलचस्प है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो आइए देखते हैं। पहला, यूज ऑफ ए एंड द विथ नेम्स, यानी व्यक्तियों के नाम के पहले ए एंड द का कब यूज करेंगे। पहला है व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड। जब दो लोगों को हम जब कंपेयर करते हैं तो ऐसी स्थिति में द का यूज होता है ना। व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड, देन कंपैरिजन के केस में द का यूज हम करेंगे। व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड, है ना। व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड, व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड, तो हम वहां द का यूज करेंगे। तेंदुलकर, जनरली तेंदुलकर की तुलना ब्रैडमैन से होती है। तेंदुलकर भी क्रिकेट के लेजेंड हैं और ब्रैडमैन भी क्रिकेट के लेजेंड हैं। तो यहां पर तेंदुलकर की तुलना जो है वो ब्रैडमैन से हो रही है। तेंदुलकर की तुलना ब्रैडमैन से हो रही है। तो ये ध्यान रखें कि जिनसे कंपैरिजन हो उनके पहले हम द का यूज करेंगे। तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। इसी तरह हम कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं। कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर करते हैं। दोनों लिटरेरी जायंट्स हैं, दोनों लिटरेचर के ज्ञाता हैं। तो हम कालिदास को शेक्सपियर से कंपेयर करते हैं, तो बोलते हैं कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो द किनके पहले? शेक्सपियर के पहले। तो हमेशा याद रखें कि व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड, जब दो लोगों की तुलना होती है तो द किनके पहले होता है? जिनसे तुलना होती है उनके पहले हम द का यूज करते हैं। प्रभुदेवा को माइकल जैक्सन से कंपेयर करते हैं। प्रभुदेवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रभुदेवा और माइकल जैक्सन दोनों बहुत अच्छे डांसर हैं। तो जिनसे कंपेयर करेंगे उनके पहले द। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड, देन द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन टू विच कंपैरिजन इज डन। जिससे हम कंपेयर करते हैं उसके पहले द का यूज करते हैं। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ। पॉइंट नंबर 2, व्हेन अ नेम इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। जब किसी व्यक्ति का नाम एक कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल करें, जैसे हिटलर। हिटलर आप जानते हैं तानाशाह थे। वो चाहते थे कि उनकी बात मानी जाए, तो हिटलर अब एक सिंबल बन गए। अगर कोई ऐसा आदमी हो जो डोमिनेटिंग नेचर का हो, उन्हें हिटलर कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है हर मदर इज अ हिटलर। यहां पे आप देख सकते हैं कि हिटलर, हर मदर इज अ हिटलर, मतलब हिटलर यहां पे वो हिटलर एडोल्फ हिटलर ही नहीं है कि उनकी मां अडोल्फ हिटलर है, बल्कि उनकी मां अडोल्फ हिटलर की तरह है। तो यहां पे हिटलर क्या हुआ? एक कॉमन नाउन हो गया। यहां पे हिटलर स्टैंड्स फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिटलर, द क्वालिटीज ऑफ हिटलर, गुड एंड बैड क्वालिटीज। तो यहां पे हिटलर क्या हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया। हर मदर इज अ हिटलर, उसकी मां क्या है? हिटलर है। हिटलर मतलब हिटलर जैसी है। अब कोई बहुत साइंस में साइंटिफिक रिसर्च में आगे हो तो बोलेंगे ही इज एन आइंस्टाइन, बिकॉज आइंस्टाइन इज अ सिंबल ऑफ यू कैन से साइंटिफिक जीनियस। तो अब कोई भी जो होगा वो अगर साइंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा उसको हम आइंस्टीन कह सकते हैं। तो ही इज एन आइंस्टीन, यहां पे वाउल साउंड है इसलिए एन आ गया। तो व्हेन अ नेम इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, अगर किसी आदमी का नाम एक कॉमन नाउन के रूप में इस्तेमाल हो, है ना, तो हम वहां पे उसके पहले ए या एन यूज करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या यूज होगा? ए या एन।
पहले वाले केस में क्या यूज होगा, द। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है व्हेन द नेम ऑफ अ पर्सन इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव। बहुत बार किसी व्यक्ति का नाम एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। ऐसे महान आदमी होते हैं, है ना, जिनके साथ कुछ क्वालिटीज एसोसिएटेड होती है ऑलरेडी, तो उनका जब भी हम जिक्र करते हैं तो उनके साथ वो एडजेक्टिव जुड़ा होता है और तब द का यूज होता है। आप देख सकते हैं अशोका द ग्रेट, और अशोका द ग्रेट, द विकेड रावणा। आप देख सकते हैं अशोका का नाम यूज हुआ और ग्रेट है एडजेक्टिव और यहां पे द यूज हुआ। या फिर कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति के नाम के पहले एडजेक्टिव होता है और आर्टिकल उस एडजेक्टिव के पहले हम यूज करते हैं, द विकेड रावणा। तो जब किसी व्यक्ति का नाम यूज हो और उसके साथ कोई एडजेक्टिव रहे तो उस एडजेक्टिव के पहले हम द का यूज करेंगे। यहां भी देख सकते हैं किसी इस रावणा के पहले विकेड यूज हुआ है, उसके पहले हमने द यहां यूज किया। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, एडजेक्टिव हो, तो जो द यूज करेंगे वह उस एडजेक्टिव के पहले यूज करेंगे। यहां पे भी हम एडजेक्टिव के पहले द यूज कर रहे हैं। तो व्हेन द नेम ऑफ अ पर्सन इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव तो हम द का यूज करते हैं उनके पहले। और अशोका द ग्रेट, यानी अशोका के साथ हमेशा ग्रेटनेस जुड़ा हुआ है तो हम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी बोलते हैं, है ना। द विकेड रावणा, रावण बहुत दूर था, उसके साथ ये क्वालिटी अटैच है तो द विकेड रावण हम यहां पे यूज किया। कि तीन सिचुएशन हमने देखा कि जहां पे नाम के साथ आप द यूज कर सकते हैं, है ना। पहला है व्हेन टू पीपल आर कंपेयर्ड, दूसरा है जब किसी व्यक्ति का नाम एक कॉमन नाउन के रूप में यूज हो तब, और तीसरा है व्हेन नेम ऑफ अ पर्सन इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव के साथ जब किसी व्यक्ति का नाम यूज होता है तब। एक और सिचुएशन है जो कि फोर्थ सिचुएशन है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। बस 2 मिनट में इसे वाइप कर लूं और मैं आपको बताता हूं कि एक चौथा सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फोर्थ सिचुएशन क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फोर्थ सिचुएशन क्या है जब हम नेम्स के साथ द यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देखेंगे इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, आपको भी ये पसंद आएगा। आप एक बार जस्ट इसको समझ के देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि ये फोर्थ सिचुएशन है जहां पे यूज होता है फोर्थ, द प्लस सरनेम, किसी व्यक्ति का सरनेम हो और द उसमें हम अटैच कर लेंगे इन प्लूरल, सरनेम इन प्लूरल, है ना, इन प्लूरल हम लेंगे। जैसे द अंबानीज, अंबानीज, द कपूर्स, द बच्चन्स। हमने क्या किया, हमने सरनेम लिया और उसको प्लूरल बनाया और उसके पहले द यूज किया, सरनेम लिया प्लूरल बनाया उसके पहले द यूज किया, सरनेम लिया उसको प्लूरल बनाया उसके पहले द यूज किया। ये बहुत यूनिक केस है कि आप किसी व्यक्ति का सरनेम लें, उसको प्लूरल बनाएं और द उसके पहले यूज करें, तो ये मोर देन वन मेंबर ऑफ दैट फैमिली डिनोट करता है। जैसे द अंबानीज आर रिच, अंबानी अमीर है, मतलब अंबानीज आर रिच का मतलब हुआ कि अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब आ गए उसके अंदर। द कपूर्स आर फाइन एक्टर्स, द कपूर्स आर फाइन एक्टर्स। अब यहाँ पे रणबीर कपूर, है ना, राज कपूर सब आ गए इसके अंदर। द बच्चन्स आर वेल ड्रेस्ड, आर वेल ड्रेस्ड। आप देखते होंगे अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये सब हमेशा बहुत अच्छे ड्रेस पहने हुए रहते हैं। तो द बच्चन्स मींस हियर स्टैंड्स फॉर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, मतलब मोर देन वन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। द प्लस सरनेम इन प्लूरल represents more than one person of the same family। तो उम्मीद है आपको ये 4 यूसेज जो है आपको पसंद आया होगा, जहां पे हम किसी व्यक्ति के नाम के साथ ए एंड द का यूज कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक जय हिंद।